और हमारे दरमियान एक बड़ी शख्सियत मौजूद है, चेयरमैन सरायमीर जनाब वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर साहब। तो मैं आवाज दूंगा इन चंद मिनटों में वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर साहब को डाइस पर तशरीफ लाने की। मैं आवाज दूंगा वो डाइस पर तशरीफ लाएं और कुछ मुख्तसर बातों से आप लोगों से रूबरू हो और तालीम के इदारे को लेकर और समाज को लेकर ये कुछ बात रखेंगे और छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे। माइक पर जनाब वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर साहब। आज इस सालाना इजलास के मौके पर मदरसा उमैमा पब्लिक स्कूल मोहल्ला सिद्दीक सरायमीर आजमगढ़ में हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, बच्चे और बच्चियाँ, तमाम हमारे दोस्त अहबाब आज काफ़ी व्यस्त होने के बावजूद इस वक्त आपके बीच रूबरू हूँ और बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं खासकर अपनी बच्चियों से, अपनी माँओं से ये कहने पर आमादा हूँ कि आज के इस माहौल में, बल्कि ये कह लीजिए नफरत भरे माहौल में, अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन जानिए आपका जीना बेकार है, निरर्थक है, बिल्कुल बेकार कह लीजिए। इसलिए अपनी माँ और बच्चियों से खासकर मैं कहना चाहूंगा कि आधी रोटी कम खाएं, फजूल खर्ची कम करें, लेकिन अपने बच्चियों को पढ़ाने पर बिल्कुल तैयार रहें। आज के इस माहौल में आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े लोग हैं नाम नमूद के लिए, तमाम जो हो सकता है उनके लिए अपने शोहरत कमाने के लिए वो कर रहे हैं। मैं उसका पुरजोर मजम्मत करता हूं उस चीजों का और ये कहता हूं कि जो अपने आसपास, अपने मोहल्लों में, अपने आस पड़ोस देखिए कि कौन सा गरीब बच्चा और बच्चियां हैं आपके नजदीक जो माली हालत से कमजोर हैं, उनकी मदद कीजिए। जो साहिब हैसियत है, साहिब मालदार हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी तकरीर के माध्यम से कि उन बच्चों और बच्चियों की मदद करें। अभी मैंने आज एक पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे, मेरा दिल बहुत भावुक हो गया। दिल्ली की खबर है कि एक टेम्पू चलाने वाला अपनी बच्ची को पीएचडी कराने में कामयाब हो जाता है। दिल बाग बाग हो गया उस खबर पर भी। लेकिन एक टेम्पू अदना सा आदमी, हालांकि उसकी 3 बच्चियां पढ़ रही थी, जो पेपर के माध्यम से था वो मैं बता रहा हूं, वो तीनों बच्चियों को पढ़ा रहा है, लेकिन एक बच्ची को पढ़ाकर कामयाब हो गया, वो पीएचडी कराने में कामयाब हो गया। ये मामूली बात नहीं उस टेम्पू वाले के लिए। लोगों को सोचना चाहिए जो साहिब हैसियत है, साहिब मालदार है, जिनके पास अल्लाह ताला ने दौलत दी है, उस दौलत को ऐसी जगह खर्च कीजिए ताकि आवाम के काम आ पाए, न कि सिर्फ उनके काम आए। अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो अपने पास पड़ोस में झांकिए, देखिए, पता करिए कौन से बच्चे बच्चियां हैं, कौन सा खानदान है, कौन ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कहता मेरी एक आवाज से फायदा हो जाएगा, लेकिन मैं एक आज आवाज लगा रहा हूं तो यकीन जानिए मेरे आगे, मेरे बाद, मेरे पीछे जरूर कुछ न कुछ लोग आएंगे और जब सब लोग जुड़ जाएंगे तब जाकर आपका भला हो सकता है। और वहीं पर स्कूल, जो कॉन्वेंट स्कूल है या अदर स्कूल है, बहुत सी फीसें, बहुत सी कॉपी किताब इतनी महंगी हैं, जिनके पास 4-5 बेटियां हैं, जिनके पास 4-5 लड़के हैं, वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो
महसूस कर रहे हैं कि 2 को दुकान पर लगाइए, 2 पर इधर उधर मजदूरी कराइए, तब जाके उनकी हालत सुधरेगी। यकीन जानिए ऐसे लोगों की, आप लोगों को, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन लोगों की मदद करना होगा जहां तक हो सके। मैं ये नहीं कह सकता कि भरपूर मदद कीजिए, थोड़ी थोड़ी मदद कीजिए। एक आएंगे, आपको देखता हुआ दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तब जाके समाज का भला होगा। और बगैर पढ़ाई के, बगैर शिक्षा के, बगैर तालीम के आप सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पाल सकते हैं, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते। जब आपके अंदर तालीम आएगी, जब आपके अंदर शिक्षा आएगी, जब आपके अंदर एजुकेशन आएगी, तब जाके आपका परिवार, आपका खानदान सुखी हो सकता है। हाँ, वक्त जरूर लग सकता है। आप देखते होंगे कभी कोई आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर या डॉक्टर या नीट में बच्चे पास हो जाते हैं तो तमाम लोग उनके घर बधाई देने जाते हैं। वहां पर उनके माँ बाप का हौसला गर्व से आसमान छू लेता है कि मेरी बच्चियां या मेरे बच्चे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लोग मेरी हौसला अफजाई करने आते हैं। लेकिन ये कतई, मेरी माएं और बहनें, ये कतई मत समझना कि आपके पास पैसा कम है तो आपके बच्चे और बच्चियों का हौसला टूट सकता है। हौसला बनाए रखिए, कोई न कोई मददगार जरूर होगा जो आपके पास मदद करने के लिए आएगा। लेकिन ये कभी मत सोचिए कि आप पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई रुक सकती है। आप हिम्मत कीजिए, आप अपने बच्चे और बच्चियों को हौसला दीजिए। पैसा आगे पैसा आपकी रुकावट नहीं आएगा। मैं उन लोगों को इसलिए कहता हूं बार बार जो नाजायज पैसा खर्च करते हैं इधर उधर। इसलिए आप मेरी मां और बहनें मेरी बात को बखूबी सुने और उस पर अमल करें। थोड़ा कम खाएं, थोड़ा चमकदार कम पहने, लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को पढ़ाने का जो जज्बा हो बनाए रखें। आज मेहनत करेंगे, आने वाली नस्लें मेहनत करेंगी। जिस दिन आप इस मिशन में कामयाब हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह आपका नाम, आपके खानदान का नाम, आपके कस्बा में तो होगा ही होगा, आपके जिले में होगा, आपके प्रदेश में होगा इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं एक बार इस स्कूल के, मदरसा उमैमा पब्लिक स्कूल के तमाम जिम्मेदारान, तमाम टीचर्स का और आए हुए तमाम हमारे मोहल्ले के आसपास अपनी माँ और बहनों का, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का दिल की गहराइयों से नंदन अभिनंदन करता हूं। और अजान का वक्त भी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। मैं चाहूंगा आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर पप्पू पेजर साहब ने जो बात कही है, वाकई कि इस तरह इस कदर भी सितम ना ढाया करो, इस कदर भी सितम ना ढाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, 2 निवाले भले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं वसीम अहमद और पप्पू पेजर साहब का। इन बच्चों ने अभी इससे पहले जो प्रोग्राम किया था, जो ड्रामा पेश किया था, उसे पप्पू पेजर साहब ने खुश होकर 2000 रुपए का इनाम दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पप्पू पेजर साहब के लिए। और मैं देख रहा हूं कि ईसा जहीरी साहब, और मैं देख रहा हूं कि फरहान, जो कि सरजबकारी फरहान साहब, जो कि सरजमीन संदरी से ताल्लुक रखते हैं, वसीम अहमद पप्पू पेजर साहब, हारिस जफर साहब, वह हमारे दरमियान से रुखसत हो रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और पप्पू पेजर साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन्होंने बच्चों के प्रोग्राम से खुश होकर 2000 का इनाम दिया है। अजान का वक्त है तो आगे का प्रोग्राम बादे नमाज जोहर चालू रहेगा।